गाइस नमस्कार। मार्केट के खुलते ही हमने एक बुलिश ट्रेड लिया था। हाँ, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिव मिक्स के है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तो होल्ड ही करने वाला हूँ अगर ये आउट ऑफ द मनी हुआ और जीरो हो गया तो अभी तो वैसे बेसिकली आउट ऑफ द मनी हो गया है 35 पॉइंट और इसने लो लगाया है 97 का। और इसमें जो मैंने पोजीशन बनाई थी वो 150 पे और 124 पे 2 लोट और ऐड किए थे। अभी मैं इसमें और लोट ऐड करने वाला हूँ। देखते हैं, अदरवाइज़ छोटी सी क्वांटिटी से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। सिर्फ और सिर्फ 60 ही क्वांटिटी है, 4 लोट में ही है, तो देखते हैं। और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। अभी मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 130 पे है, क्योंकि मार्केट आज कुछ भी कर सकती है, चकमा भी दे सकती है। तो हमेशा की तरह वेट ही करेंगे दिन के आखिरी तक, इसको ज़ीरो होने का वेट करेंगे। अगर पलटता है तो एग्ज़िट कर जाएंगे। तो गाइस 43,900 के पुट में जो सुबह में हमने राइड कर रखा था उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका था। और उसके बाद इसी को पुट को मैंने फिर से 140 के लेवल पे राइड किया था और पीछे हमारा स्टॉप लॉस इसने फिर से ले लिया था। तो वेट ही कर रहा था कि 140 का भाव फिर से आएगा तो फिर से मैं इसको बाय करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इसने नीचे की साइड का मुँह दिया और जो दिन का लो था 97 के आसपास, इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो इसके ब्रेक करने पर मैंने इसमें फिर से एंट्री बनाई थी 97 पे ही। मैंने 5 लोट को बाई किया हुआ है अभी तो, सेल किया हुआ है। तो दिन के आखिरी तक इसको होल्ड करेंगे अगर ये ज़ीरो हुआ। तो उसके साथ साथ ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था 43,900 की कॉल को 170 के लेवल पे। तो इसमें मैं 170 का ऑर्डर लिमिट ऑर्डर लगा रहा था। तो 100 भाव जो था वो 147-48 के आसपास चल रहा था, तो वहीं पे कहीं पे मेरी एंट्री बन गई इसमें। तो थोड़ी देर मैंने इसको देखा और स्टॉप लॉस लगा के ही बैठा था। एक बार 170 के आसपास गया था, तो मैंने कुछ अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी किया था 147 के लेवल से। और उसके बाद ये वापस से हमारे दिशा में चलने लगा है। तो इसने अच्छा खासा मुँह दिया है, करीबन 200 के आसपास का इसने हाई बनाया है। तो 250 के लेवल पे हम इसमें एग्ज़िट करेंगे। और पूरी की पूरी एक ही लोट है, तो इसको एक लोट को एग्ज़िट कर देंगे। और जो 43,900 की पुट है इनको होल्ड करेंगे दिन के आखिरी तक। तो बाइंग में सेलिंग से ज़्यादा प्रॉफिट बनता है गाइस, लेकिन बायर्स के स्टॉप लॉस ज़्यादा लेता है मार्केट एज़ कम्पेयर टू सेलर्स के। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज हो गया ना, तो थोड़ा भी हमारे हिसाब से चला ना मार्केट, तो भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। और वाइस वर्सा कंडीशन में बाइंग में होता है। बाइंग में ज़्यादातर स्टॉप लॉस इसीलिए जाते हैं क्योंकि मार्केट साइडवेज हो गई तो प्रीमियम बढ़ते नहीं, बढ़ने के बजाय घटते हैं। तो आज ही के दिन हमने बाइंग भी की है, तो एक लोट में बाइंग किया, तो इसमें भी हम छोटा प्रॉफिट नहीं लेंगे। ट्राई करेंगे कि 250 पे एग्ज़िट करेंगे। अदरवाइज़ ये वापस यहाँ से पलटता है तो हम 150 के लेवल पे एग्ज़िट कर जाएंगे और हमारे हिसाब से चलेगा तो बैठे रहेंगे। और वैसे भी 43,900 की पुट में भी हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी और ऊपर ले लिया है। तो जो दिन का छोटा मोटा सा नुकसान था वो भी अभी रिकवर हो गया और अच्छे खासे प्रॉफिट में भी है। तो अगर ये यहाँ से भी पलटता है ना, तो मैं कहीं ना कहीं ब्रेक इवन के आसपास कहीं ना कहीं एग्ज़िट कर जाऊँगा। टिल देन वी विल वेट फॉर एंड ऑफ द डे। तो गाइस जिस कॉल को हमने पुट को राइड कर रखा था उसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमने एग्ज़िट कर ली थी। और छोटा सा नुकसान हुआ, जो नुकसान था हमारा रिकवर करके हमने ब्रेक इवन के आसपास एग्ज़िट कर ली थी। उसके बाद एक और ट्रेड मिला था जिसमें भी हमको छोटा सा नुकसान लेना पड़ा था। ये जो था वो 43,900 की कॉल में था। तो इसमें भी हमें कुछ 10-12 पॉइंट्स का हमारा एसएल था, वो हिट हो गया था। और उसके बाद मैंने स्ट्राइक प्राइस चेंज कर ली थी और छोटी सी स्ट्राइक प्राइस को मैंने फिर से राइड किया था। 56 के भाव से इसको राइड किया था। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे रही है। और जो हेज बनाया है 44,300 की कॉल में, वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि अभी ये तो आउट ऑफ द मनी है और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं हमारी स्ट्राइक प्राइस से तो 250 पॉइंट दूर है। तो अभी ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम वेट ही करेंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने रूल्स को फॉलो करने हैं, तब तक के लिए इसको होल्ड ही करना पड़ेगा। अगर ये जीरो होता है या दोनों की प्राइस सेम हो जाएगी ना, तो उसी समय पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे। क्योंकि जो कॉल को हमने बाई कर रखा है हेज बनाने के लिए, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। और जो हेज बनाने के लिए जो जिसको शॉर्ट कर रखा है उसमें क्वांटिटी उससे हिसाब से कम है। तो उसके बाद दोनों के भाव सेम हो जाएगा था, तो उसके बाद हमको प्रॉफिट नहीं हो सकता। उसके बाद जो होगा वो वहीं पे अटका रहेगा। तो दोनों में से जो भी पहले होगा वहीं पे हम एग्ज़िट करेंगे। तो गैस 44,000 की कॉल अभी जीरो होने जा रही है, तो हम यहीं पे ही एग्ज़िट करेंगे। हाँ, अभी मार्केट का बंद होने का टाइम तो अभी काफ़ी बाकी है।
तो हमने ऑर्डर लगा दिया है 0.4 का। यही कहीं पे हम एग्ज़िट कर जाएंगे और जो हेज बनाई थी उस पर भी हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो कभी प्रॉफिट, कभी इस टाइम पे, कभी दिन के बीच में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तभी मेरे को कोई 2400-2500 के आसपास का कुछ प्रॉफिट भी दिखाया था। लेकिन मैं अपने प्रॉफिट के टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने लॉसेस पे फोकस करना है, लॉसेस मेरा बड़ा होना जाए, बस मैं यही ध्यान रखता हूँ। मार्केट में प्रॉफिट और लॉसेस जैसे बिजनेस में होता है, प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं, लेकिन जो प्रॉफिट मिले उसको और बड़ा करने की हम ट्राई करते हैं, लॉस को कम करने की ट्राई करते हैं। इसी तरह से ही हमको ट्रेडिंग को भी इसी तरह से लेना चाहिए। प्रॉफिट मिले तो उसको ट्राई करो बड़ा लेने की, लॉसेस लो तो छोटा लेने की ट्राई करो।